Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the most important questions for BSc Nursing 4th semester, MSN 2nd, और you can say that Adult Health Nursing for final exams. ठीक है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बना दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, चाहे वो 10 मार्क्स के हों चाहे वो 15 मार्क्स के हों। ठीक है, हम दोनों ही चीज़ें देखेंगे इसमें। सबसे पहले आता है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपका, डिफाइन ग्लूकोमा 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ग्लूकोमा आपको डिफाइन करना है। सिंपली पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 मार्क्स आपको ईजिली नहीं मिल पाएंगे। सबसे पहले या तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो फिर आप डेफिनेशन करो, या तो आप एक काम कर सकते हो कि 2-3 डेफिनेशन आप लिख सकते हो। 2 मार्क्स की है तो आपको 3 डेफिनेशन लिखना है। अगर आपको 3 डेफिनेशन नहीं आती तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है फिर डेफिनेशन लिखनी है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, ये आपका आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक, या आपका आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। ओके, इसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर द ग्लूकोमा पेशेंट। ठीक है, तो ग्लूकोमा पेशेंट के लिए आपको प्री केयर यानी कि ऑपरेशन से पहले, इंट्रा या ऑपरेशन क्या पहले जो भी आपका आता है केयर, फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन या ड्यूरिंग ओटी, ठीक, या पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको देनी है। ठीक, या आपका कितने में आ सकता है, 5 मार्क्स में अकेले आ सकता है, या तो ये 8 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है आपका डिफाइन ओटाइटिस मीडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो ओटाइटिस मीडिया एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आपके ईएनटी से आएगा, ईएनटी यूनिट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा ये आता है, रिपीट हुआ है बहुत बार, और ये हम सभी जानते हैं कि ये आता ही आता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेम चीज़ ये आपको 15 मार्क्स में देखने को मिल सकता है और 10 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर में आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना। इसके अलावा कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं, देन एनलिस्ट द सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, और इसके अलावा मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ सकते हैं। अगर नर्सिंग डायग्नोसिस पूछेंगे, ठीक है, तो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी पड़ेगी, और अगर केयर प्लान पूछेंगे तो आपको इसका केयर प्लान भी बनाना पड़ेगा। अगर केयर प्लान वाला क्वेश्चन आता है तो ये 15 मार्क्स में आएगा, और अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके 10 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि आप ये स्किप ही नहीं कर सकते, यूनिट बहुत टफ है, यूनिट का मैनेजमेंट बहुत टफ है। ठीक है, लेकिन आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए बने, चाहे वो 10 मार्क्स के लिए बने, चाहे वो 15 मार्क्स के लिए बने। मैं आपको फिर बता रही हूँ, बर्न से क्वेश्चन आता ही आता है। पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट यूनिट अच्छे से पढ़नी होगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है। 48 आवर्स, स्टार्टिंग 48 आवर्स में जब कोई जल जाता है तो उसमें एज अ नर्स आप क्या मैनेजमेंट करोगे, तो मेनली आपका इसमें फ्लूइड थेरेपी आ जाता है, क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बर्न होने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड थेरेपी आ जाता है, तो 48 आवर्स में कितना फ्लूइड दोगे, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अगर ऑन्कोलॉजी की यूनिट की बात करेंगे तो 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर, जिसमें आपका ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है। ठीक है, तो ये सारे आपके 10-10 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कैंसर की यूनिट बहुत बड़ी है, लेकिन एटलीस्ट आप ये चारों अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा कैटरैक्ट जो है वो भी आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आपका 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, हमेशा ये 10 मार्क्स में आता है कैटरैक्ट। ठीक, डेफिनेशन आ सकती है। मेरा मतलब ये है कि आप कैटरैक्ट पूरा ही पढ़ लेना। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कैटरैक्ट की कॉजेज देंगे कि नहीं देंगे, पैथोफिजियोलॉजी देंगे कि नहीं देंगे, आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट है इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसको आप पढ़ सकते हो, ये 10 मार्क्स में आता है। ठीक, इसके अलावा सीजर्स हो गया, हेड इंजरी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ये आपकी न्यूरो की यूनिट का है, न्यूरो। ये सब आपके 5 से 10 मार्क्स में आपके देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका पीआईडी। पीआईडी का फुल फॉर्म है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये आपका कभी कदार आता भी है, कभी कदार नहीं भी आता है। अगर आएगा तो आपका ये 10 मार्क्स में आ सकता है। इसके अलावा डिफाइन ट्रैकियोस्टमी, ये कई बार देखा गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको पढ़ के चले जाना, ये आपको 10 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा डिफाइन रेडियोथेरेपी, देखिए इससे पहले रेडिएशन थेरेपी पिछले वाले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि रेडिएशन थेरेपी इस बार ना आए, हो सकता है इसकी जगह पे आपको कीमोथेरेपी आ जाए। ठीक है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेडिएशन थेरेपी ही है। इस बार भी पढ़ के चले जाना अच्छे से, ये आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है और आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके ऑन्कोलॉजी यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, लैरेंजाइटिस, ये आपके ईएनटी से बने हैं, ईएनटी यूनिट के हैं। ठीक है, ये 5 to 10 मार्क्स में आ सकते हैं, मोस्टली ये आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हेड इंजरी, इससे आपको एक डिटेल क्वेश्चन आ सकता है कि कोई पर्सन था 50 ईयर ओल्ड का, वो छत से गिर गया, उसको हेड इंजरी हो गई, आप क्या उसका मैनेजमेंट करोगे या क्या उसको ट्रीटमेंट दोगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाओ। इस टाइप से आपके में ये 10 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सीवीए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसको आप स्ट्रोक भी बोलते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, ये 5 to 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। एपिलेप्सी या सीजर में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऑटोस्क्लेरोसिस या ऑटोटॉक्सिसिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका 5 मार्क्स में भी आता है और आपका 10 मार्क्स में भी आराम से आ सकता है। और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट, अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें, वो आपके सारे लॉन्ग नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो ये आपके 5 मार्क्स में आएंगे सारे। ठीक है, मेनरीज डिजीज़, ये आपका ईएनटी का यूनिट है, ईएनटी का टॉपिक है, ये आपका आ सकता है। इसके अलावा बर्न की सीवियरिटी, देखो मैंने पहले ही बोल दिया, रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको ज़रूर पढ़ लेना, रूल ऑफ 9 एग्जाम में आता है। ठीक, इसके ऊपर 5 मार्क्स में अकेले का क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दोनों पढ़ के चले जाना 5 मार्क्स के लिए। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कभी कदार आ भी जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमो एंड रेडियो। ठीक है, कभी कदार नहीं भी आता है। ठीक, ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। फिजिकल सेटअप, क्रिटिकल केयर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आई थिंक सेकंड लास्ट यूनिट है, उसका क्वेश्चन है ये। फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस इन एल्डरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रेड से टिक लगा रही हूँ वो आप पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुलेन-बेरे सिंड्रोम, ये रिपीट हुआ है, ये कई सारे क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। पार्किंसन डिजीज़ भी कभी कदार आ जाता है, सीजर तो इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में आने के चांसेस हाई है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी कभी कदार आ जाता है, कभी कदार नहीं आता है। मिस्थेनिया ग्रेविस आ जाएगा, हो सकता है ना आए। जीबीएस सेम है, गुलेन-बेरे सिंड्रोम, जीबीएस के फॉर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। हियरिंग एड्स भी कभी कदार आ ही जाता है। ठीक, या इसके अलावा ऑटोस्क्लेरोसिस, ये मैंने आपको पिछले में भी दिखाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। यूट्राइन प्रोलैप्स की बात करो तो आ भी जाता है, नहीं भी आता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये आपका आई यूनिट का है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आपका मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, हाइपरमाइट्रोपिया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूँ। ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। आईसीयू वाला सेटअप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वार्निंग साइन, ये है कॉशन। कॉशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, कॉशन क्या होता है। ठीक है, कॉशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, कॉशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना ज़रूर। वेंटिलेटर आ जाता है। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट कभी कदार आ जाता है। केयर ऑफ एल्डरली इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इपिस्टेक्सिस, पीपीई डेट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये आ जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, GCS स्केल पढ़ लेना एक बार। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पढ़ लेना, आ जाता है। पैलेटिव केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल इन आईसीयू, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईसीयू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सब पढ़ के अच्छे से जाना। ACLS भी आ जाएगा, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेक्शन कंट्रोल
प्रोटोकॉल इन आईसीयू, मैंने आपको बता दिया, आईसीयू से रिलेटेड सब पढ़ के जाना है, ठीक है। व्हाट इन्वेंट्री मेंटेनेंस, तो इन्वेंट्री में कौन कौन से रजिस्टर आते हैं, क्या क्या उसमें स्टॉक होता है, क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, वो सारी चीज़ें आईसीयू की पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द important question of adult health nursing 4th semester. Thank you so much. Have a nice day.